बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको असाइनमेंट लिखना बताएंगे कि आप किस तरह अपनी असाइनमेंट जो है वो वर्ड में लिख सकते हैं और किस तरह आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे। अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड जो है वो हमने यूज़ कैसे करना है। तो वर्ड एक एम्प्टी फाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्ड है। एमएस वर्ड में हमने अपनी फ़ाइल अगर बनानी होती है तो उसमें हमने किस तरह यूज़ करना होता है, पहले इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये हमारे पास एक सामने पूरी एक बार दिया हुआ है जिसमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं जिसको हमने यूज़ करना होता है। तो इनके बारे में साथ साथ आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक और पेज ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक असाइनमेंट है जिसका ये सलूशन मैंने बनाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, ये जो हम ऊपर नाम लिखते हैं इसको सेंटर में कैसे लाते हैं, इसको अंडरलाइन कैसे करते हैं, इसका साइज़ जो है वो किस तरह हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है जी। यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल टाइम न्यू रोमन या कोई और स्टाइल जो आपकी असाइनमेंट में दिया हो। अगर नहीं दिया होता तो फिर तो अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर दिया हो तो वो मोस्टली जो है वो टाइम न्यू रोमन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपका 72 तक जो है वो साइज़ दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई हेडिंग दे रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा जो है वो बड़ा ही रखें। कोशिश करें कि 14, 16, 18, 20 तक जो है वो हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी असाइनमेंट में 12 तक दिया हुआ है तो 12 से ऊपर कभी भी ना जाए। ओके जी। तो ये हमारे पास साइज़ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं 26 रख लेता हूँ ताकि आपको वाजिया नज़र आता रहे। यहाँ पे मैंने इसका 28 रख लिया। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ये आपके सामने एक बी का बटन दिया हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ये जो लेटर है, जो भी हेडिंग है वो बोल्ड हो जाएगी, यानी कि वो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। जब आप इसको बोल्ड करेंगे तो इधर से ये बटन जो है ये प्रेस होगा। इसके बाद ये हमारे पास एक आई है, इसका मतलब होता है इटैलिक। इसमें आप लिखेंगे तो इटैलिक जो है वो आपके थोड़े से जो लेटर हैं वो इटैलिक टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको ख़त्म कर दें तो ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद आपने चीज़ों को अंडरलाइन कैसे करना होता है। ठीक है, ये आपके पास यू का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ अंडरलाइन, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लाइन भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस किस्म की लाइन चाहिए, आप कौन सी लाइन जो है वो नीचे लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद अगर ये आप देखें लेटर के ऊपर अगर आप दरमियान में लाइन लगाना चाहते हैं तो ये ए बी सी के ऊपर लाइन लगी हुई है, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये देखें नाम के ऊपर लाइन लग गई है। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, कोई भी एक्स, स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स। तो इसके नीचे 1 या 2 लिखना हो तो ये वाला बटन जो है ये प्रेस किया जाता है। सबस्क्रिप्ट जो है ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखें ये मैं 2 लिख देता हूँ तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पावर की शक्ल में इसको क्लिक करता हूँ
तो ये जो है ये पावर की शक्ल में इसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ये बटन हो गए। इसके बाद हम और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं साइज़ की। ये जो कैपिटल ए है, इसका मतलब है कि आप अपने जो भी चीज़ सिलेक्ट की हुई है उसको आप उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपको इधर से जो है नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रेस करके आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप बड़ा करना चाहें। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो साथ छोटा ए लिखा हुआ है उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, छोटे साइज़ में ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इनको जो है वो स्टाइल में लिख सकते हैं। कोई भी जो है वो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो बटन है ये क्लियर ऑल फॉर्मेट, ये जितने भी आपने फॉर्मेट यूज़ किए होंगे उनको क्लियर कर देगा। तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ जो है वो मैं बढ़ाता हूँ और साथ में बोल्ड भी करता हूँ, अंडरलाइन भी करता हूँ। अब आ जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये जो है ये कोई चीज़ आपने हाईलाइट करनी हो तो उसके लिए होता है। इसमें आप कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन जो येलो है वो हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छा कलर होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो कलर है ये आपके लेटर जो हैं, फॉर एग्जांपल इनको आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आकर इसको ख़त्म कर देते हैं, इनको सिलेक्ट करें और ये देखें आपके लेटर का जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप सेंटर में लिखना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ को प्रेस करें। अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करें। अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेस करें तो ये राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप एक पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी का एक पैराग्राफ चूज़ कर लें। ठीक है, तो मैं इस नंबर और आईडी को, नेम को जो है वो सेंटर में लिखना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक और असाइनमेंट मैं ओपन करता हूँ, उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पॉइंट लिखे हुए हैं, तो पॉइंट्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप अगर पॉइंट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं, एक डॉट लगाकर, ये डॉट सर्कल लगाकर, एक और डॉट लगाकर, ये हर एक किस्म की अलग अलग आप डॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। 1 2 के साथ ब्रैकेट, रोमन में ABC, स्मॉल, कैपिटल, कोई भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 यूज़ करता हूँ। ठीक है, या दोबारा उसको उसी फॉर्मेट में लेकर चला जाता हूँ यहाँ पे जो इसका दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी पॉइंट के फर्दर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो उनको आप, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट के फर्दर 2 और 3 पॉइंट हैं तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद अगर आप अपनी लाइन को, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसको लेफ़्ट साइड पे आप करना चाहते हैं तो इससे प्रेस करें तो ये लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। तो अगर राइट साइड पे करना चाहते हैं तो प्रेस करते जाएं, जितना वो राइट साइड पे जा सकता है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं, जो लाइन दी हुई हैं, उनके दरमियान में कितना गैप आए वो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इनके दरमियान में लाइनों में गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप 1.0 भी रख सकते हैं, 1.15 भी रख सकते हैं, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं।
तो मैं 1.0 जो है वो जैसे था वैसे ही इसको कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो है ये आपके जो नंबर्स हैं उनके बैकवर्ड जो कलर है उसको चेंज करता है। ठीक है, तो ये देखें जो भी नंबर आपने पूरे हाईलाइट करने हैं या जो भी करने हैं, ये नंबर्स के बैकवर्ड जो कलर है उसको चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर अपने थीम्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट है तो मैंने वाइट ही छोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप ये अपना क्वेश्चन जो है वो बॉक्स में लिखना चाहते हैं, तो ये आपके पास बॉक्स है और इसमें यहाँ से आकर आप सिलेक्ट करें तो ये देखें आपके इस क्वेश्चन के गिर्द एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको नो बॉर्डर पे आकर क्लिक कर दें। अगर आपने किसी एक साइड से इसको बॉर्डर लगाना है, जिधर से लगाना, ऊपर से लगाना है, नीचे से लगाना है, लेफ्ट साइड से लगाना है, राइट साइड से लगाना है या चारों तरफ से लगाना है, जैसा भी आपने बॉर्डर लगाना है आप लगा सकते हैं। ये बॉर्डर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। इसके बाद यहाँ पे आपके फिर से वही स्टाइल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं जी इंसर्ट में। यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे तो सबसे पहले आप टेबल जो है वो कैसे बना सकते हैं। टेबल फॉर एग्जांपल इंसर्ट में आए, आपको टेबल बनाना है जिसमें आपको 3 कॉलम 5 कॉलम चाहिए, 3 रोज चाहिए। ये आपने बना लिया। ठीक है, ये टेबल बना लिया, लेकिन बाद में आपको याद आया कि मुझे तो एक और कॉलम चाहिए। तो आप लास्ट पे आकर इसके बाहर आकर आप क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट में जाएं। यहाँ पे क्लिक करने के राइट क्लिक करें और ये इंसर्ट में जाएं। ये लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम इंसर्ट करना है, राइट पे करना है और रो करनी है, ऊपर रो करनी है, नीचे करनी है, कहाँ पे आपने करनी है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड करता हूँ तो ये एक कॉलम ऐड हो गया। लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख लिया है कुछ, यहाँ पे आपने लिख लिया है, लेकिन दरमियान में कोई कॉलम और आपको ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बताएं कि मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए या राइट साइड पे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम के राइट साइड पे चाहता हूँ, तो जहाँ पे मैंने क्लिक की हुई थी उसकी राइट साइड पे एक और कॉलम मुझे मिल गया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको रो चाहिए, लास्ट पे रो चाहिए, तो आप बिल्कुल बाहर जाकर क्या करें, क्लिक करें। कर्सर जब आपका ब्लिंक कर रहा होगा तो आप एंटर का बटन प्रेस करें तो एक रो जो है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो इंसर्ट में जाकर आप अपनी रो ऊपर लगाना चाहते हैं, ऊपर लग जाएगी। जहाँ पे आपने क्लिक की होगी उससे ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको सबसे ऊपर चाहिए तो सबसे ऊपर वाले में आकर इंसर्ट करें और ऊपर आकर अबव एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप अपने कॉलम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक जो है वो आप अपनी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने अपनी असाइनमेंट में पिक लगानी है तो वो आप देखें कि आपकी कहाँ पे पड़ी है। यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप पे रखी हुई है या जहाँ पे भी रखी हुई है, आप उस फोल्डर को ओपन करें। मैंने यहाँ पे रखी हुई है अपनी एक पिक जो है, यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर वाली, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये इंसर्ट होगी। ये देखें ये पिक जो है इसको आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें ये पिक आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। ओके जी, ये देखें। ओके, तो ये हमारे पास आ गई जी पिक। ये तो उसी कॉलम के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दी थी। अभी जाते हैं दोबारा को इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये इसके नीचे आ गई। अब पिक आप जितनी मर्जी छोटी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ ये देखें, इसको आप यहाँ से उठाकर कहीं और भी रख सकते हैं। ये
पिक की बात आ गई कि आप किस तरह अपनी कोई भी पिक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपने गलती से कोई और कर दिया तो इसको कट कर लें या डिलीट कर लें। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे शेप्स हैं, अगर कोई आप शेप बनाना चाहते हैं तो या एरो लगाना चाहते हैं तो ये शेप सारी पड़ी हैं, यहाँ से आप उठाकर उसको बना सकते हैं और उसके कलर को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर, किसी भी किस्म का कलर आप लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट करें तो इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको कट कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये शेप्स के बाद ऑनलाइन पिक्चर अगर आप उठाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चार्ट जो है, ये आप ग्राफ जो बनाना चाहते हैं ये भी यहाँ से आप बना सकते हैं। ये हर किस्म के ग्राफ जो हैं ये पड़े हैं। ये जैसे ही ग्राफ आप ओपन करेंगे तो ये एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसमें आप आकर इनकी वैल्यू भी चेंज करेंगे और साथ में ग्राफ जो भी आपको चाहिए होगा। ये देखें, आपको 3 सीरीज़ चाहिए तो 3 सीरीज़ कर लें, अगर 2 चाहिए तो 2 कर लें। इनमें से अगर एक आप डिलीट करना चाहते हैं, मैंने एक डिलीट कर दी, पीछे देखें 2 रह गई। तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं 2 3 कर देता हूँ तो ये देखें वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ, साथ में ये कर ली है। ठीक है, ये कर ली है। ठीक है, तो अब दूसरी की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, सिर्फ आप वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास था ग्राफ बनाना। किस तरह आप ग्राफ बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कर दिया है तो इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे क्लिक करें और कट कर लें। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं जिनको आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें, अगर आपने कोई इक्वेशन वगैरह या कोई भी चीज़ लगानी है तो इस इक्वेशन को ओपन करें और ये देखें ये आपके पास ब्रैकेट्स पड़ी हैं, हर किस्म की ब्रैकेट्स यहाँ पे पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शन पड़े हैं, साइन, कॉज, जो भी आपने लगाना है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास किसी के ऊपर डॉट, किसी के ऊपर लाइन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा लिमिट के यहाँ पे फार्मूले, किस तरह आपने लिमिट का फार्मूला जो है वो पुट करना है। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर हैं। ठीक है, कि बार चाहिए, मॉड चाहिए, एरो चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप मैट्रिक्स चूज़ कर सकते हैं। पहले आप कहीं से भी ब्रैकेट लें। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट में आकर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं एक मैट्रिक्स, ये 101, तो ये देखिए मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैंने बना लिया। अब इसमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जो भी मैट्रिक्स जो है वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक ब्रैकेट उठाई। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्लिक किया। अब ये फॉर एग्जांपल इसमें मुझे एक रो चाहिए तो ये एक रो वाले पे क्लिक कर दूंगा तो एक रो बन जाएगी। ठीक है, 2 एलिमेंट्स वाला चाहिए तो 2 एलिमेंट्स वाला, 3 वाला चाहिए तो 3 वाला, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं कर सकता हूँ। इसके बाद दरमियान में अगर आप सेपरेटर लगाना चाहते हैं, जैसे आपका बहुत से मेथड हैं जिनको एक ही मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करना होता है, तो ये सेपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चाहिए सेपरेटर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर सेपरेटर लगा दूंगा। ये देखें अलग होगी। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद ये हमारे पास समेशन के जितने भी साइन हैं ये पड़े हुए हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन के साइन हैं ये पड़े हुए हैं। अगर आपके पास मैथ टाइप नहीं है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये आपके पास इंटीग्रेशन के तमाम साइन, जितने भी डबल, ट्रिपल, जो भी आपने इंटीग्रेशन लेना है उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। रेडिकल, आपने स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू लेनी है, उसकी पावर लेनी है, स्क्वायर रूट लेना है,
या क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास पड़ी हैं, आप डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई पावर लेनी है, फॉर एग्जांपल किसी की पावर ऊपर लेनी है, नीचे नंबर लिखना है या कुछ भी करना है, आप यहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x। चलें इनको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए इनको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो। इसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट में आएँ, दोबारा इक्वेशन में आएँ। इक्वेशन में आकर आप यहाँ से कोई भी जो है वो ये फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी x और साथ में पावर में लिखता हूँ 2, तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर। ये देखें, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहाँ से कोई और चीज़ चाहिए तो आप वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कोई भी स्टाइल आपको चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, इनको आप उठा सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास बहुत ज़्यादा सिंबल पड़े हुए हैं, यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास सिंबल, यूनियन, इंटरसेक्शन, स्क्वायर रूट, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, प्लस माइनस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है। ये बेसिक मैथ की है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो और भी ग्रीक लेटर, ये आपके पास ग्रीक लेटर आ गए। इसके बाद लेटर लाइक सिंबल, जो लेटर हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑपरेटर आ जाएंगे, ये सारे ऑपरेटर, स्मॉलर, ग्रेटर, एंड और बहुत से, बिलोंग टू, ये जितने भी हमारे पास हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एरो की बात करें तो ये हर किस्म का जो एरो आप यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद आपके पास रिलेशन जो हैं ये सारे आपके पास मौजूद हैं, यहाँ से आप मीन्स के कोई भी जो है वो उठा सकते हैं। ज्योमेट्रिकली एंगल के लिए, राइट एंगल के लिए, पैरेलल के लिए, या कुछ भी साइन आप यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिक साइन पे आए, फ़ारेनहाइट, डिग्री, परसेंटेज, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, स्क्वायर रूट, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, हर किस्म के जो साइन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी। इंसर्ट में जो हमारे पास इक्वेशन आती हैं उनको हमने देखा। फिर आप डिज़ाइन में आए, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ये मेरे असाइनमेंट के पीछे वाटर मार्क नज़र आ रहा है, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन में आए। डिज़ाइन में आकर ये वाटर मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ कर दें, ठीक है। तो कस्टमाइज़ करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने खुद लगाना है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ और ये रिमूव वाटर मार्क कर दें, तो ये देखें पीछे से वो पिक्चर जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेकिन जो बैंडी कैम में मैंने सेट की हुई है वो अभी भी आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद आपको पेज कलर जो भी चाहिए, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ब्लैक हो गया है, कोई भी पेज का कलर चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपको अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं अपने पेज के गिर्द। लेकिन अगर तो उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं कहा हुआ तो आप उसको नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये और भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट में बहुत कम चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मोस्टली आपका जो होम है, इंसर्ट है, ये सारी चीज़ें ही आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप सिर्फ आकर वाटर मार्क जो है वो लगा सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपको मैं साथ साथ थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने अगर तो आप इंसर्ट में जाते हैं, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन मौजूद नहीं है या इसको आप यूज़ नहीं करना चाहते, यहाँ पे सिंबल और भी दिए होंगे, ये बहुत ज़्यादा सिंबल, पाई वगैरह, मोर सिंबल्स और आगे आपको दिए जाएंगे यहाँ से।
तो ये भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये इक्वेशन वगैरह आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप मैथ टाइप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने पास मैथ टाइप जो है वो इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करें। ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास मैथ टाइप यूज़ होगा। इसमें आप कोई चीज़ भी लिख सकते हैं। ये साइन पड़े हैं, ठीक है, किसी किस्म का भी साइन जो है वो एरो, ये सारी चीज़ें जो इक्वेशन में मौजूद हैं वो सारी इधर भी मौजूद होंगी। यहाँ से आप मैट्रिक्स, ये आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, एरोज, ये बार वगैरह, ये इंटीग्रेशन, समिशन, पावर लगानी, ये कुछ भी जो है ये सारे जितने भी साइन हैं वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इक्वेशन जो है ये लिख ली, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, जितनी मुझे चाहिए इसको क्या करूँगा, कट करूँगा या कॉपी करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें, फॉर एग्जांपल कंट्रोल वी, तो ये देखें ये आपके पास कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो गया। तो इसको आप देख लें कि इस तरह आप चीज़ों को जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मैथ टाइप है। मैथ टाइप में भी वही सिंबल यूज़ हुए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये ब्रैकेट देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास जो है वो मिडल ब्रैकेट, ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दो किस्म की हैं। यहाँ पे भी आप फ्रैक्शन की टाइप्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। आई होप कि आपको अब असाइनमेंट बनाने में दुश्वारी पैदा नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।